बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ऐसे कई अफराद हैं जिनकी आंखें अक्सर सुर्ख रहती हैं या आंखों में से पानी बहने लगता है, और ऐसे कई अफराद हैं जिन्होंने ऐनक लगा रखी होती है। इनमें से कुछ अफराद की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है तो बहुत लोगों को दूर की नज़र की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। नज़र की कमज़ोरी बसा औकात पैदाशी होती है, लेकिन अगर यह जवानी या बुढ़ापे में लाहक हो जाए तो इस बात के इम्कानात होते हैं कि ये बुरे और मनफी तर्ज ज़िंदगी की वजह से हुई है। नज़र कमज़ोर होने से इसे देखने में ही मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इस कमज़ोरी से आंखों में शदीद या अचानक दर्द, नज़र का धुंधलापन, आंखों से पानी बहना और एक जगह फोकस करने में मुश्किलात शामिल हैं। जब कभी आंखों से पानी आने लगता है तो लोग इस मसले के इलाज नहीं जानते और उन्हें तवील अरसे तक इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। आम तौर पर जब भी हम किसी की आंखों से पानी बहते देखते हैं तो हमें यही महसूस होता है कि इस इंसान के दिल पर कोई चोट लगी है जिसने इसको अश्कबार कर दिया है और वो रोने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन हकीकी मानों में आंख से बहने वाला हर पानी आंसू नहीं होता और ना ही वो बंदा रो रहा होता है। तो सवाल ये है कि रोने के अलावा कब हमारी आंखों से पानी बहता है और इसका सबब क्या होता है। माहिर चश्म कहते हैं कि आंख की बंदिश, कर्निया की बीमारी, आंख की कमजोरी और दीगर मुतादद वजूहात की बिना पर आंखों में से पानी आता है। बसा औकात हमारी गफलत की वजह से आंखें आशोब चश्म का शिकार हो जाती हैं। ऐसा मर्ज या कैफियत जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, इनमें चैन और तकलीफ का एहसास होता है और पानी बहने लगता है। अगर इब्तदाई मरहले में इसका इलाज कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना यह कैफियत शदीद और तकलीफ देह हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आंखों से पानी बहने की वजूहात बताने के साथ साथ इसका इलाज भी बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अगरचे आंखों में पानी बहने की एक अहम वजह आंखों के किसी हिस्से की सोजिश होती है, लेकिन अगर मुसलसल या अक्सर पानी बहता हो तो यह कैफियत ज़्यादातर उस वक्त होती है जब आंख को बाहर साफ करने वाला पानी जैसा महलूल अपना काम करने के बाद नाक में जाने में नाकाम हो जाता है और चेहरे पर बहना शुरू हो जाता है, इसलिए कि उसकी निकासी के रास्तों में रुकावट आ चुकी होती है। आंखें बैरूनी हिस्सों की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक शानदार निज़ाम बनाया है। कुछ गुदूद बनाए हैं जो पानी की तरह एक महलूल बनाते हैं। दो बड़े गुदूद पपोटों के नीचे दाएं और बाएं जानब होते हैं और बाकी छोटे छोटे आंख की हिफाजती झिल्ली के अंदर होते हैं। गुदूदों से निकलने वाला महलूल आंख की सफाई और आंख की सतह को मरतूब रखने का काम करता है। इस्तेमाल में आ जाने और फिजा में बुखारात बनकर उड़ जाने के बाद जो महलूल बाकी बच जाता है वो नाक में चला जाता है। यही महलूल आंसुओं की शक्ल भी इख्तियार करता है। आंख और नाक को मिलाने और निकासी का काम करने वाले निज़ाम को लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इस निज़ाम में अगर ख़राबी वाक़ई हो जाए तो आंखें सूजश और इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं, जिस वजह से पानी बहने के साथ साथ दीगर बहुत सी बीमारियां भी लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आंखों में सोजिश या इन्फेक्शन हमारी गलतियों की वजह से भी हो सकता है जो पानी बहने का सबब बनता है। इन गलतियों को नोट करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। नंबर 1, धूप वाले चश्मे का न पहनना। चश्मा आंखों को सूरज की छुआओं से महफूज रखता है। सूरज की छुआएं आंखों से पानी बहने के साथ साथ मोतिया के मर्ज की वजह बन सकती हैं। मोतिया में आंखों के सफेद हिस्से पर बफ्तों की नशोनुमा होती है जो बेनाई को मुतासर करती हैं। इसलिए ऐसे चश्मे का इंतखाब करना बेहतर है जो 99% छुआओं को रोकने में मदद करें। नंबर 2, सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी जैसे दीगर अज़ाए इंसानी को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके इस्तेमाल से अज़ा को नुकसान या इस जैसी दीगर बीमारियां जिससे इंसान बेनाई से महरूम हो सकता है लाहक हो सकती हैं। नंबर 3, नज़र के चश्मे का न पहनना। वक्त गुजरने के साथ साथ बेनाई में भी कमजोरी आ जाती है, लिहाजा इसका इदराक होना चाहिए और पढ़ते वक्त बिलखुसूस बारीक तहरीरें और उम्र के बढ़ने के साथ चश्मे का इस्तेमाल देखने में कारगर साबित हो सकता है। नंबर 4, कॉस्मेटिक्स का आंख पर रह जाना। कॉस्मेटिक या काजल का आंखों में रह जाना बायसे नुकसान है, इसलिए सोने से कबल आंख को साफ कर देना चाहिए और हिफाजती चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, आंखों का मलना। ऐसा करने से आंखों में जलन हो सकती है जिससे खून की नालियों को नुकसान होने का खदशा है। हालत तशवीशनाक भी हो सकती है और साथ साथ वो जरासीम भी मुंतकिल हो सकते हैं जिन्हें आंख के करीब नहीं होना चाहिए। लिहाजा जब भी आंखों को छूना हो हाथों का धोना और साफ होना जरूरी है। अब इलाज जान लें। आंखें दुखने या किसी किस्म के इन्फेक्शन में नमक की मिकदार
कम कर देनी चाहिए। आंखों में सोजन या पानी बहने पर हल्दी को पीस कर पानी में मिलाकर गर्म करें और पलकों पर लेप करें। आंखों के इन्फेक्शन में थोड़ा सा साबुत धनिया साफ कपड़े में बांधकर ठंडे पानी में भिगो दें और थोड़ी देर के बाद आंखों पर फेरें। आंखों में काजल की तरह शहद लगाएं। आंखों में काजल की तरह शहद लगाने से फायदा होता है। गुलाब के पानी में मिलाकर शीशी में भर लें। इसकी 2-2 बूंदें दिन में कई बार डालें। इससे गंदगी साफ हो जाएगी और पानी बहना बंद हो जाएगा। आंखें जलने से पानी बह रहा हो तो पहले गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर 3 मिनट तक सेंकें, फिर ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर फौरी तौर पर सेंकें। आंखों की जलन और पानी बहना ठीक हो जाएगा। इसके अलावा टी बैग को 10 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो दें, फिर ठंडे टी बैग को आंखों पर रखें। आंखों की जलन में कमी आएगी। 1 चम्मच सेब के खालिस सिरका में 1 कप पानी मिला लें और रुई को इस पानी में भिगोकर आंखें साफ करें। आंखों की तकलीफ में सेब का सिरका मुफीद होता है। आंखों के इन्फेक्शन में अमरूद के पत्ते बहुत मुफीद होते हैं। अमरूद के पत्तों को हल्का गर्म करें और आंखों पर सेंकें। अमरूद के पत्ते फौरी आराम देते हैं। आंखों के इन्फेक्शन में तुलसी के पत्ते बहुत मुफीद होते हैं। रात को 1 कप पानी में 2 से 3 तुलसी के पत्ते भिगो दें और सुबह इस पानी से आंखें धो लें। अब एहतियात जान लें। अगर सोजिश या इन्फेक्शन की वजह से आंखों से पानी बहता है तो इन कामों में एहतियात बरतें। आंखों के इन्फेक्शन में साफ सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी की आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते रहना चाहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों से निकलने वाला मवाद और पानी फौरी तौर पर साफ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के जरासीम फैलकर किसी और मर्ज की वजह न बने। आंखों से निकलने वाला पानी और मवाद टिश्यू पेपर की जगह नरम कॉटन या तौलिए से साफ करना चाहिए। आंखों में इन्फेक्शन के दौरान लेंस, मस्कारा, काजल, आई शेडो या कोई घरेलू मरहम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस फर्द की आंखों में इन्फेक्शन हो जाए उसे अपना तौलिया, तकिया, सन ग्लासेस, आई ड्रॉप किसी दूसरे फर्द को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। बाज़ औक़ात आंखों का इन्फेक्शन छूत की वजह से भी होता है, इसलिए मरीज को इलाज के साथ एहतियात बरतनी चाहिए ताकि किसी दूसरे फर्द को इन्फेक्शन न लगे। नज़र का काम करते हुए वक्फे लेते रहें। मसलन अगर आप मुताला या ज़्यादा गौर व फिक्र वाला काम कर रहे हैं तो हर कुछ देर के बाद निगाह को वहाँ से हटा लें और चंद मिनट के लिए आंखें बंद कर लें या फिर चंद सेकंड्स के लिए बार बार पलकें चमकाएं ताकि आंखों में आने वाली नमी यानी आंसू आंख के डीलों पर यकसा तौर पर फैल जाएं। अपने एतराफ़ के माहौल से खबरदार रहें। ऊंचे मकामात पर या सहराई इलाकों में और हवाई जहाज के अंदर की हवा बेहद खुश्क हो सकती है। इस माहौल में रहते हुए आंखें वक्फे से चंद मिनट के लिए बंद कर लें। इस अमल से आंखों की नमी के बुखारात बनकर हवा में तहलील हो जाने का अमल सुस्त पड़ जाएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी आंखों की सतह से कुछ नीचे होनी चाहिए ताकि आपको गर्दन उठाकर न देखना पड़े। स्क्रीन आई लेवल से ऊंची होने की सूरत में आंखें ज़्यादा खोलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से नमी की ज़्यादा मिकदार बुखारात बनकर उड़ जाती है। स्विमिंग पूल में नहाने से इज्तनाब करना चाहिए। आंखों में आई ड्रॉप्स इस तरह डालने चाहिए कि आई ड्रॉप की बोतल का किनारा आंखों को ना छुए। आंखों के वायरल इन्फेक्शन में मरीज को घर में ही रहना चाहिए और घर में ही एंटी बैक्टीरियल या एंटी इन्फेक्शन स्प्रे करते रहना चाहिए। आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल करने के लिए हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए और सेफ्टी ग्लासेस पहनने चाहिए। इन्फेक्शन में आंखों के मसलने से परहेज करना चाहिए। खारिश के दौरान हाथों से आंखों को रगड़ने की बजाय गर्म या ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। इसी तरह आंख के अमराज का सबब मुतअद्दिद किस्म की जिस्मानी कमजोरी हो सकती है, जिसमें नाकिस ग़िज़ा, जिस्म का ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम होना शामिल है। इसलिए अपनी ग़िज़ा और खुराक में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे आंखों के खुलियात को तक़वीत और इसकी ज़रूरत के मुताबिक ताकत मिलती है। इसके साथ किताब से मखसूस फासला रखना, मुनासिब और ज़रूरी रोशनी में लिखना पढ़ना आंखों की आम शिकायत से बचा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।